वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एसएआई की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएआई मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 28 मई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज की गई है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इसमें आपका रेमुनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा यहाँ पर लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएआई बेंगलोर की तरफ से, बेंगलुरु की तरफ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट कोई भी मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एसएआई की बात करें तो यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टोटल इंडिया में बात करें तो अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पर 23 सेंटर्स हैं इसके। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको या तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर में रिक्रूट किया जाएगा, जहाँ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, या तो फिर उन्हें अक्रॉस द कंट्री जितने भी सेंटर है 23 सेंटर्स हैं उसमें से कहीं भी इन्हें रिक्रूट किया जा सकता है, इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपका रेमुनरेशन जो रहेगा वो 25,000 पर मंथ रेमुनरेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका किया जाएगा, जैसा भी आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा, जैसा भी आपको परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैक्सिमम 7% का इंक्रीमेंट आपका किया जाएगा एनुअली। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम जो आपने दिया है, इक्विवेलेंट आपका जो क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से है, उसके बाद आपने जीएनएम किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को उनके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के आधार पर। उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग जो तैयार किया जाएगा लिस्ट कैंडिडेट का, वो कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 10 मार्क्स यहाँ पर टोटल वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको मिलेगा, और 10 मार्क्स आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस केस में मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका है एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पर आपको 1 ईयर के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर एडिशनल 2 मार्क दिए जाएंगे 1 ईयर के लिए अगर आपने यहाँ पर एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम किया है रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या फिर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें एडिशनल ये मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए मैसेज किया जाएगा, तो उनका ही इंटरव्यू लिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसमें भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है किस तरह से इवोल्यूशन किया जाएगा। तो डोमेन एक्सपर्टाइज यानी कि जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे, उससे रिलेटेड जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो 30 मार्क्स दिए जाएंगे। 30 मार्क्स का आपका डोमेन एक्सपर्टाइज में एवोल्यूशन रहेगा। इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, उसमें 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एप्टीट्यूड फॉर वर्किंग इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में 10 मार्क्स, नॉलेज इन अलाइड स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन में 10 मार्क्स, सॉफ्ट स्किल्स में 10 मार्क्स, इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और डाटा एंट्री में 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मीन्स टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा कैंडिडेट से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। उनके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मैसेज किया जाएगा, और जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आप कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी पर जो भी आप ईमेल आईडी देंगे तो आपको वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका मेंशन रहेगा उसी पर यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाएगा आपसे। कैंडिडेट को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं वो जब उनकी फिजिकल ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने रहेंगे। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 29 मई 2021 है, और लास्ट डेट इसका है 5 जून 2021। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। बोथ मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आपको अप्लाई करना है। इस ईमेल आईडी पर आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्मेट हम आगे आपको दिखाने वाले हैं, तो उस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है।
तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा एज पर फॉर्मेट इनक्लोज, जैसा कि फॉर्मेट हम आगे आपको दिखाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। इसके बाद सर्टिफिकेट जो भी आपने किया है, जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका रहेगा। यहाँ पर अपॉइंटमेंट या फिर ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एनी, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर एनओसी भी आपको लगेगा। तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। पहले सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उसको स्कैन करना है। स्कैन करके जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक पीडीएफ में करना है। उसको पीडीएफ में करने के बाद, पीडीएफ फाइल में करने के बाद उसको इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट रहेगा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसके बाद स्कैन होना चाहिए और यहाँ पर सिंगल पीडीएफ फाइल में उसको करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सिंगल पीडीएफ फाइल में कर इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए जो भी कम्युनिकेट किया जाएगा वो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से ही किया जाएगा यहाँ पर। तो आपको ईमेल आईडी जो आप कैंडिडेट देंगे उनको वैलिड ईमेल आईडी अपना देना है। वैलिड ईमेल आईडी अगर नहीं होगा तो आपको पहले वैलिड ईमेल आईडी क्रिएट करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा उसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो आपको अपना ईमेल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है कोई भी मैसेज के लिए। यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना रहेगा ज्वाइनिंग के टाइम पर। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पर टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर यह टेम्प्रेरी बेसिस पर आपको रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें शुरू में 3 ईयर के लिए आपका इंगेजमेंट रहेगा। 3 ईयर के लिए आपको इंगेज किया जाएगा। उसके बाद जैसे भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद आपका 2 ईयर का एक्सटेंड किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम 5 ईयर के लिए आपका टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है यहाँ पर, तो आपको 5 ईयर के लिए इंगेज किया जाएगा। आपका जैसा भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा, जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो एज काउंट किया जाएगा वो आपका लास्ट डेट तक किया जाएगा, यानी कि 5 जून तक जो एज काउंट है वो किया जाएगा। यहाँ पर और भी ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ईमेल आईडी जो है आपने दिया है, जो भी ईमेल आईडी दिया है वो आपको वैलिड होना चाहिए और उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना है किसी भी अपडेट के लिए। इस तरह से आपको अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट किस तरह से करना है तो कुछ इस तरह से आपको करना है, जैसे आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा उस पर आपको ऊपर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना साइन करना है, उसके नीचे अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके साथ जो भी अपने डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट उसके साथ कंपाइल करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आपको पीडीएफ फाइल में बना के उसको जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आपको सेंड करना है। यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने का 5 जून है, यानी कि 5 जून 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।